कहीं ना कहीं तमाम जनपद वासियों को शुभकामनाएं समर्पित कर रहे हैं अपनी तरफ से। अपने आज इस बेटी ने जो कीर्तिमान हासिल किया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर तानिया बेटी के सर बैठे हुए हैं, सर ज़फ़र अहमद खान साहब, जो कि 11th-12th में तानिया बेटी के टीचर रहे और हिस्ट्री और पीजीटी के भी सब्जेक्ट के टीचर रहे। ये भी अपने आप में बड़ी अति सराहनीय बात है हम सब के लिए, तानिया के लिए और पूरे देश के लिए, और इस स्कूल, इस डीपीएस संस्था के लिए। सर खैर मकदम में आपका स्वागत है। ज़फ़र अहमद खान सर, आपने इस बेटी के अंदर ऐसा हुनर देखकर आपने तराशने का काम किया कि इस बुलंदशहर की बेटी को आपने कोहिनूर हीरे की मानिंद बनाकर न सिर्फ बुलंदशहर में, प्रदेश में, पूरी दुनिया के अंदर इस बेटी ने आपका, अपने परिवार का, बुलंदशहर वासियों का, डीपीएस संस्था का नाम रोशन किया है। आपको कोटि कोटि बधाई सर, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। मैं इनका सब्जेक्ट टीचर रहा हूँ पिछले 2 साल से, जैसे क्लास 11th एंड 12th में, और सब्जेक्ट टीचर होने के साथ साथ मैं इनका एक क्लास टीचर भी रहा है। लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के दौरान इनका एडमिशन का प्रोसेस जब यहाँ पे शुरू हो गया है, सबसे पहले मैंने इनका टैलेंट तभी आइडेंटिफाई किया था जब इन्होंने हमारे स्कूल में एंट्रेंस अच्छे नंबरात के साथ क्वालिफाई किया है, और फिर हमने इस कैंडिडेट के साथ इंटरेक्शन भी किया है, इसका बोलचाल, इसके स्पीकिंग स्किल्स और सब आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, शायद मैं एक अपने ह्यूमैनिटीज़ में एक राइट कैंडिडेट को एडमिट कर रहा हूँ। तो वो चमकते हुए सितारे मुझे इनके अंदर नज़र आ गए उस टाइम पे। फिर इनके साथ जब अपने कैंडिडेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, इट इज़ नॉट ओनली सेंट्रिक ऑन टू द एजुकेशन, मतलब सब्जेक्ट पे। तो फिर इनके साथ इंटरेक्शन, फिर हमने इनका जो प्रीवियस फील्ड है वो आइडेंटिफाई करके मुझे बार बार वो बात याद आ रही है कि एक दफ़ा इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। तो शायद वो एक्सपीरियंस जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए और इनकी कामयाबी के लिए आज जो हम देख रहे हैं, शायद वही सबसे बड़ी सफलता है। वो ये था कि इन्होंने शेयर किया है कि मैं चाहती थी कि मैं 10th में भी बिल्कुल 100% के साथ रहूं, शायद 1 या 2 या 4 नंबर की वजह से मेरे अंदर वो कमी रह गई है। आज भी वो बात मेरे दिल पे खटक रही है। तो मैंने इनसे कह दिया कि अगर सच में आपके अंदर ये ज़ील है तो आप ये मान के चलिए कि शायद वो 10th क्लास का समय आपके लिए सही नहीं था, लेकिन अब वो समय आने वाला है, और शायद ऊपर वाले ने सुन लिया, और आज वो 2 साल के बाद, आज 22 जुलाई को आज वो सामने आ गया, जिसकी वजह से आप सब पूरे देश में, पूरी यूपी में 500 में 500 जो हमने प्रूव करके दिए हैं। लेकिन खाली ये बात ही नहीं होती है, एक्चुअल में क्या होता है कि एक शायर ने तो खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हमें इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, लेकिन ये डेस्टिनेशन हमारा 2 साल पहले शुरू हो गया ना, तो इस चीज़ के लिए हमारे बहुत सारे कन्वर्सेशन शुरू हो गए। फिर इनके पेरेंट के साथ मैंने जब यहाँ डीपीएस बुलंदशहर ज्वाइन किया था, तो जो टैलेंट मैंने यहाँ के बच्चों के अंदर देखा, मैंने तभी कह दिया कि डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी, ये बुलंदशहर है और यहाँ के एक एक बच्चे को हम उनकी बुलंदी तक पहुँचाएंगे, और वो हम पिछले 3 साल से लगातार, ये पहली बार नहीं है, ये हमारी हैट्रिक है क्लास 12th में, वो भी ह्यूमैनिटीज़ से। इससे पहले भी तुषार सिंह और उसके बाद भी अदर 100% के साथ, और आज 3rd टाइम हम 12th में ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से डीपीएस बुलंदशहर हैट्रिक बनाई है, हैट्रिक बनाए हैं 12th में, और वो भी ह्यूमैनिटीज़ से ही, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। एक बार फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन तहे दिल से सभी दर्शकों की तरफ से जी। वो लेकिन अब इसमें एक चीज़ है, देखिए प्रोसेस तो आपस में रहता है। आपके माध्यम से मैं पेरेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ कुछ जुड़े भी और कुछ ना भी जुड़े हैं। इस कामयाबी में अगर देख लिया जाएगा, हम लोगों का तो रहा है आपस में इंटरेक्शन, वो कोई शक नहीं, लेकिन जो आप इस कामयाबी के पीछे जो आप इनके वालिद साहब और इनकी माँ जो देख रहे हो, तो इस कामयाबी में इनका शेयर मुझे लग रहा है कि 90% है, हमारा तो 10% ही। ये आपका बड़प्पन है सर? नहीं, बड़प्पन नहीं है, मेरे प्रैक्टिकल है सर। देखिए क्या है कि एजुकेशन फील्ड में
जैसे हम ताली बजाने के लिए 2 हाथ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एजुकेशन फील्ड में हमारे क्या है, हमारे 3 हाथ की ज़रूरत पड़ती है। एक हो गया हमारे माँ बाप, एक हो गया बच्चा, एक हो गया स्कूल। तो ये तीनों जब स्ट्राइक हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से एक अच्छा आउटकम आ जाता है। ठीक है सर, थैंक। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ इनकी हार्डवर्क ही नहीं है। अगर बुलंदशहर में किसी बच्चे के अंदर सिंसियरिटी, डिसेंसी और लॉयल्टी अगर देखनी है तो डेफिनेटली चलो पढ़ाई में इंसान ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इखलाकी तौर पर, मॉरली तौर देख लिया जाएगा, वैल्यूज़, करेक्टर, सब सारी चीज़ें, तो शी इज़ आल्सो आउटस्टैंडिंग, A++ इन दैट, A++। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बीइंग ए सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर जो इनके साथ रहा, डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ वर्क कि आपने सोचा तक भी नहीं होगा। इनकी नोटबुक एग्जाम्पल है दूसरे बच्चों के लिए, वो मिसाल है और मिसाल रहेगी। इनका कंटेंट लिखने का, कंपोजिशन, वो डेडिकेशन ही है, वो सिंसियरिटी है। तो अगर किसी विद्यार्थी को कंसंट्रेशन और फोकस सीखना है तो तानिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम। ऑब्वियसली माय बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एंडेवर। और अब वो दिन दूर नहीं है जब इससे भी और अच्छा इनको मौका मिलेगा। IAS बनेगी और कहीं ना कहीं बुलंदशहर जनपद वासी, और Definitely. आप क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल सर, हमारा तो सर नाम डॉक्टर HS वशिष्ठ जी और इनके माता पिता जी, कहीं ना कहीं हम देखना चाहेंगे बुलंदशहर। ये तो भी शुरुआत है। यूपी में DM बन के हमारी बेटी आगे आई UPSC, और बहुत अच्छी वहाँ पे मार्किंग करके। बिल्कुल, देखिए हमारा तो विजन यही है पहले से। मैंने एक्चुअल में, अब शायद समय कम है आप लोगों के पास, लेकिन जब हम इंटरेक्शन सेशन शुरू हो जाता ना, तो मेरे इनका टैलेंट जो लग रहा था वो मुझे जुडिशियल सर्विसेज के अंदाज से लग रहा था, है ना। चलिए सर, थैंक यू सो मच। नहीं, आई मीन टू से मतलब, लेकिन उन्होंने भी अपनी ओपिनियन रख दी है। तो मैंने इनको 2-3 बार कहा था कि शायद जुडिशियल सर्विस में और इफेक्टिव, मैं चाहता था कि मैं इनको जज की सीट पे देखना चाहता था, बिकॉज आई वांट टू एम्पावर दीज वुमेन्स, है ना। UPSC आल्सो इज बेटर, हाँ, नो अभी कोई प्रॉब्लम। नहीं है, सर्विस अभी तो शुरुआत ही सर्वेंट है। और DM बनेंगे हमारी तानिया। थैंक यू सो मच सर, जरूर हमारी बधाई, और जरूर बनेगी। 3 साल के बाद आप देखेंगे शी विल बी डेफिनेटली इन देयर पोजीशन, Okay, sir, बिकॉज thank हर you. डेडिकेशन एंड डिवोशन इज एट द टॉप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बस तानिया बेटा, आप तो बेटे हैं हम सबके। मम्मी पापा, टीचर्स को, तमाम दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं, और सैल्यूट मम्मी से भी थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए। प्यारे बस मैं, इनकी मम्मी बैठी हुई है तानिया की, तानिया जी, देखिए प्यारे बस तानिया की पापा से बात करा दी सर से, और मम्मी बैठी हुई श्रीमती पूनम सिंह जी। स्वागत है मैम। और सबसे पहले तमाम व्यूअर्स की तरफ से, तमाम जनपद वासियों की तरफ से, अपने परिवार की ओर से, सह परिवार, आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। आप दोनों ने ऐसे संस्कार बेटी को दिए तानिया को कि आज उसने न सिर्फ आपका इस DPS स्कूल बुलंदशहर और बुलंदशहर वासियों का, प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम रोशन किया है, विदेशों में। जी बिल्कुल। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा? बस सब फील बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जितना एक पेरेंट्स कर सकता है उससे शायद कहीं ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि सपने सच हो जाते हैं, बस वही फीलिंग आ रही है कि जो सपना मेरी बेटी ने देखा है वो उसका सच हो रहा है, और आगे भी जो वो चाहे वो करती रहे, कर पाए आगे, बस यही चाहते हैं हम। और खुशी तो है ही, अब पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खुश हम हैं, सबसे ज़्यादा खुश तो हम ही सुबह हैं। से तांता लगा हुआ है मीडिया का, और आपको कॉल आ रही हैं, और तमाम प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जी। रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं आपको। हाँ जी, सबके आज फोन आ रहे पूरा हैं। प्रदेश नहीं, पूरा देश आपको पहचान गया है। सर और बिल्कुल बेटी की वजह से, सर आज बेटी की वजह से हमें सब जान गए हैं, मतलब उसके नाम से हमें कितना प्राउड फील हो रहा है ये हम बता भी नहीं सकते वर्ड्स में कि जब बच्चे के नाम से अगर पेरेंट्स को जाना जाए तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता, सही बात है। ना? अच्छा, तो आज भाई सब भी फीलिंग बहुत अच्छा अच्छी है। मैडम, दोनों ने आपने, जब बिटिया अल्लाह ईश्वर ने आपको तानिया बच्ची के रूप में आपको प्रदान की, बेटी के रूप में, तो इसका नामकरण का जब मामला आया तो दोनों ने सहमति से तानिया नाम रखा? किसने नाम रखा तानिया? सर सहमति से ही रखा, सभी ने मिलकर रखा। पेरेंट्स हमारे मम्मी पापा हैं, सब हम सब हैं, जो हमें अच्छा लगा। सास ससुर हैं, मतलब सब कंबाइंड फैमिली, कंबाइंड फैमिली है सर। बस अच्छा। ये है कि हम लोग थोड़ा बच्चों की एजुकेशन के लिए हम लोग यहाँ बुलंदशहर में आ गए हैं, वो गांव में है,
बट अच्छा। आ रहे हैं, वो भी घर आएंगे अच्छा, अभी। तो पैतृक गांव दादा दादी का तानिया का कौन सा है? बाल का गाँव है। बालका? हाँ जी। बालका औरंगाबाद। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी मैम, ये देखिए कृषि प्रधान देश है हमारा देश जो है, और कहीं ना कहीं टैलेंट और कीर्तिमानी जितने भी हमारे पर्सनैलिटी सेलिब्रिटीज़ कहीं ना कहीं गांव से उनका ताल्लुक है। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर पैतृक गांव बालका है, औरंगाबाद बुलंदशहर, और ये अपने आप में बड़ी फ़ख्र की बात है। प्यारे बस गो अहेड मैम प्लीज़। तो आज सर, तो बड़ा क्या बोलूं, कुछ वर्ड्स भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय मतलब बस खुश हैं, बस खुश हैं और कुछ नहीं आगे है। ये है कि बेटी अफसर हाँ, बने। बस बिल्कुल सर, जो वो लाइफ में IST आगे भी जब भी जो भी अचीव करना चाहे बस वो कर पाए, बस यही है इच्छा हमारी। भगवान से भी यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे करना चाहें, वो मेहनत करते हैं तो उनको उनका फल मिलना चाहिए बस। अच्छा, एक सभी बेटियों के माता पिता की ओर से, सभी बेटियों की ओर से एक सवाल है मैम, जैसे भाई साहब ने बताया अभी, पापा ने तानिया के, कभी ऐसा हुआ कि 5th क्लास से लेके इंटर तक आपको कहना पड़ा हो, या तानिया को आपने फ्री हैंड किया कि बेटा वॉट एवर यू लाइक, आपको जो अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट लीजिए? जी सर, बिल्कुल, हमने कभी उसको प्रेशराइज नहीं किया। वो जो करना चाहती थी, स्टार्टिंग में भी कभी छोटी थी तभी भी हमें उसे प्रेशर नहीं डालना पड़ा। उसको खुद से पढ़ाई का इतना शौक था कि वो खुद पढ़ती थी। होमवर्क वगैरह उसका कभी किसी भी क्लास में 5th और उससे पहले भी कभी भी उसको टीचर्स की तरफ से ये डांट नहीं पड़ी कि तुम्हारा आज काम नहीं है या क्या नहीं किया है तुमने। वो ऑलवेज अपना पूरा प्रिपेयर रखती थी और हमेशा से स्कॉलर ही रही है सर, स्टार्टिंग से स्कॉलर थी और आज तो आप सबके सामने है जो कुछ भी है। चलिए अब मैम, इससे ऊपर कुछ रेडी नहीं हो सकता वंस सर। अगेन। सर आप भी आइए, तानिया मम्मी के साथ बैठे, आप भी आए सर प्लीज़। और प्यारे बस ये पापा मम्मी बैठे हैं, बीच में तानिया है। तानिया, बस आखिरी सवाल, उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेते हैं बेटा। तानिया, और क्या कहना चाहती है तानिया पूरे देश से, और ख़ास तौर से विशेष रूप से सारी बेटियां आपको देख रही हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सर Please go ahead, मैं बेटा। यही बोलना चाहती हूँ कि अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। अगर किसी से ज़्यादा नहीं समझते तो कम भी मत समझो। अपने आप को दूसरों के बराबर तो कम से कम समझो, और अगर अपने आप को दूसरों के बराबर समझोगे तो कर पाओगे। अपना कभी भी भरोसा कम मत होने दो अपने आप पर, और बस करते जाओ और तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू तानिया बेटा प्लीज़। और प्यारे वर्ष, एक बार फिर मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सर आप भी आएँ, सर जफ़र अहमद खान साहब प्लीज़ आप भी आइए, तशरीफ़ लाएँ। और मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है। प्यारे वर्ष देखें, मेरे राइट साइड जो है सर जफ़र अहमद खान साहब 11th क्लास में, इंटरमीडिएट में बिटिया के टीचर रहे, हिस्ट्री और पीजीटी के भी सब्जेक्ट के टीचर रहे। और विजय कुमार जी जो तानिया के पापा हैं, तानिया स्वयं और तानिया की मम्मी। और एक आज जो है बहुत ही हम सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस बेटी ने पूरे दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, प्रदेश के अंदर अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता, अपने क्लास टीचर, अपने इस संस्था डीपीएस और डीपीएस के डॉक्टर HS वशिष्ठ जी जो प्रधानाचार्य हैं, उनका नाम रोशन किया है। हम चाहेंगे, हम आशा और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने स्वयं ट्वीट करके कहीं ना कहीं एक साफ संदेश दे दिया है कि हर उस बेटी के साथ में जो एक कीर्तिमान स्थापित करे, कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने ज़िले का नाम रोशन करे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि भारत सरकार का एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और महिला सशक्तिकरण के लिए अपने आप में हम योगी जी को भी कोटि कोटि उनको बधाई देते हैं, सहपरिवार के उन्होंने ट्वीट करके इस बुलंदशहर की बेटी को गौरवान्वित करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। हम आशा और उम्मीद करते हैं बुलंदशहर के ज़िले के मुखिया डॉक्टर CP सिंह जी DM साहब और प्रदेश के मुखिया योगी जी कहीं ना कहीं बड़े समारोह के अंदर इस टॉपर बेटी को ऑल ओवर इंडिया इसने टॉप किया है CBSE, कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन करने का काम करेंगे।
और ताकि और बेटियां हमारे ज़िले से कहीं ना कहीं देश विदेश में बुलंदशहर की धरती का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच तानिया, वी प्राउड ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज बेटा, थैंक यू सो मच, वी ऑलवेज विद यू। और तमाम चैनल आपके साथ है, सब चैनल के दर्शक आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट। इसके साथ साथ हम आशा और उम्मीद करते हैं कि एक नई पहल करके प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने न सिर्फ एक शुरुआत की है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर एक बेटी को कहीं ना कहीं उसके परिवार के साथ खड़े होकर एक बहुत बड़ा काम किया है। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट। और दूसरा अपडेट, यहाँ पर लक्ष्य वासुदेव जो कि मैट्रिक का स्टूडेंट है बुलंदशहर DPS ब्रांच का, उसने जो है ऑल ओवर इंडिया CBSE में 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स हासिल करके फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, टॉप किया ऑल ओवर इंडिया। उनको भी यहाँ पर अभी हम आपके बीच में लाइव लेते हैं, और तब तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तो प्यारे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान जिंदाबाद।